मध्य प्रदेश कांग्रेस हेडक्वार्टर में कांग्रेस प्रत्याशियों की एक बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशियों को मतगणना के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों को बताया। साथ ही मतगणना के दौरान किस तरह सीट पर क्या हाल रहा, इसका ब्यौरा भी लिया। देखिए खास रिपोर्ट। मतगणना को लेकर एक्टिव हुई एमपी कांग्रेस। पीसीसी दफ्तर में हुई कांग्रेस प्रत्याशियों की खास बैठक। प्रदेश प्रभारी जीतू पटवारी और कमलनाथ ने दिए मतगणना के टिप्स। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह का बड़ा दावा, बीजेपी से ज्यादा सीट जीतेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मतदान के बाद आज भोपाल में कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों की बैठक हुई। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस के सभी लोकसभा प्रत्याशियों को मतगणना के दिन रखी जाने वाली सावधानियों और काउंटिंग एजेंट्स को प्रशिक्षण देने पर चर्चा की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस ने मतदान के दिन किस लोकसभा पर क्या स्थिति रही, इसकी जानकारी भी ली। बैठक में भिंड से लोकसभा प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने बीजेपी और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। अभी दरअसल मीटिंग में जो होगा तो एजेंडा अभी रखा गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ लूट कर या वोटों को लूट करके जिस तरह से जीतने की उनकी मंशा है, उसके लिए ही यहाँ पर सभी को बुलाया है कि हमें काउंटिंग में अलर्ट रहना है, क्योंकि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में देखा गया है 48 घंटे के अंदर उन्हें ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वोट नंबर ऑफ वोट और वोट परसेंटेज कितना हुआ। तो वो हर 5 दिन में बढ़ाते हैं परसेंटेज, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, तो वो ईवीएम में बढ़ा रहे हैं लगातार। तो इसलिए ये सावधानियों के लिए तो मीटिंग बुलाई गई है। और हम लोग जो इस बार चुनाव लड़े हैं तो डायरेक्ट पुलिस ने, थानेदारों ने डायरेक्ट एसडीएम, एसडीओपी डायरेक्ट उन्होंने हमारे जो एजेंट थे, पोलिंग एजेंट, उनको हटा करके थाने में बंद कर दिया। खुद जा करके एक एक थानेदार ने कम से कम 10-10 बटन दबाए मशीन के, और ये पूरे के पूरे क्षेत्र में किया। बैठक में कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह, ओम प्रकाश मरकाम ने कांग्रेस को अच्छी सीटें मिलने का दावा किया। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह साहब आ रहे हैं, और वो सभी लोकसभा के उम्मीदवारों को आज यहाँ बुलाया है और 1 to 1 करेंगे, बात करेंगे, और किस तरह से कुछ न कुछ एआईसीसी की तरफ से निर्देश मिलेंगे, उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करके चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने ईवीएम में भी बहुत भारी गड़बड़ी की, उसके बाद भी कांग्रेस जीतेगी। और आज सभी उम्मीदवार आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, और क्या क्या कठिनाई आई थी, किस तरह से व्यवस्था थी सरकार की, चुनाव आयोग की, ये सब इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ईवीएम में तो हमारे मतदाता भाई कहते हैं कि साहब हमने वोट दिया कांग्रेस में, कैसे बीजेपी में आ गया। तो वो मतदाता ही शंका कर रहे हैं कि कांग्रेस में बटन दबाने के बाद बीजेपी का फूल क्यों निकलता। तो ये सारी चीज़ें हर बात शंका थी, इसलिए ऊपर भी शिकायत की गई है, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, पर उसके ऊपर विचार हो रहा है। तो निश्चित ही पुरानी प्रथा बैलेट पेपर पे ही चुनाव होना चाहिए। लोकतंत्र, क्योंकि हमारा देश किसानों का देश है, किसान गांव में रहते हैं और उनके लिए ये बहुत अनिवार्य है। तो हमारे चुनाव आयोग से और सरकार से अनुरोध है कि ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाए भविष्य में। कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, ये देश का महत्वपूर्ण चुनाव है, और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में
पूरे प्रदेश की जनता, देश की जनता इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए मन बना लिए हैं। ऐसे समय में जहां जहां भाजपा की सरकार है राज्य में, वहां के मुख्यमंत्री परेशान हैं। मोदी जी फ़ोन लगा के कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आपको हर हाल में 29 सीट मध्य प्रदेश का लाना है। जनता वोट देने के लिए भाजपा को बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में ये जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव चुनौतीपूर्ण परिस्थिति इसलिए भी बन जाता है क्योंकि जब मुख्यमंत्री स्वयं चाहता है कि मेरे को 29 सीट मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र बचाने के लिए सभी लोगों को, आपको, हमको, सबको जनता की आवाज के साथ खड़े रहना। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीट जीत रही है। देखिए, अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग शुरू होने वाली है। मीटिंग के बाद में मैं आपको उसके बारे में ब्रीफिंग करूंगा, और खास तौर से आज जो सबसे मुख्य आज का एजेंडा ये भी रहेगा कि एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी बूथ से लेकर, मंडल से लेकर, सेक्टर से लेकर और प्रदेश तक चलाने वाली है। उसके ऊपर हमारे सभी माननीय सीनियर लीडर जितने भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो आए हैं। उनके मार्गदर्शन पर ही वो कार्यक्रम चला जाएगा। एक बहुत बड़ा निर्णय आज मध्य प्रदेश कांग्रेस लेने वाली है। उसके बारे में मैं आपको आज शाम की अजीत सिंह जी ने बताया कि अभी उसके ऊपर कोई कमेटी बनाएंगे। उसके ऊपर कोई किसी की नाराजगी है, कोई बात है, तो वो आने दीजिए। उसके ऊपर अभी देखिए, अभी काउंटिंग भी नहीं हुई है। काउंटिंग के बाद इसके बाद सारा विचार विमर्श। आज लगभग 3.5 घंटे समीक्षा बैठक चली, जिसमें हमारे लोकसभा 2024 के प्रत्याशियों ने अपने सुझाव दिए। क्या उनका चुनाव के अंदर क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, और एक बात सबसे बड़ी खुल के ये आई है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, इलेक्शन कमीशन, प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जिस तरह से उन्होंने काम किया, और ये देखते हुए जो मध्य प्रदेश की जनता है, जो वोटर है, उसने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए जो चुनाव का जो स्तर है वो किस तरह से नीचे गिराया, किस तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया, जाति, धर्म, क्षेत्र, हर चीज का इनने इस्तेमाल किया चुनाव जीतने के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा देखा है। जो बड़ी बड़ी बातें, गारंटी की बात करी, महंगाई के बारे में भूल गए, बड़े बड़े वादे जो इन्होंने करे थे पिछले 5 साल नहीं 10 साल के अंदर, वो सब भूले, और आज चुनाव प्रचार के अंदर जनता के सामने आए नई गारंटी लेकर। मध्य प्रदेश नहीं लेकिन पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता ने देखा है, और मुझे पूरी उम्मीद है मध्य प्रदेश के साथ साथ मैं आसाम का भी प्रभारी हूं कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश, आसाम के साथ साथ पूरे देश के अंदर आने वाला है। जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया, एक अहंकारी कैंपेन, अहंकार भरा हुआ था। कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री से लेकर इनका कोई भी ब्लॉक का कार्यकर्ता हो, वो एक भाषा में, अहंकार की भाषा में बात रख रहा था। जनता को आदेश दे रहा था कि तुम वोट डालना पड़ेगा, वोट नहीं डालोगे तो तुम्हारी स्कीमें बंद हो जाएंगी।
तुम्हारे ऊपर ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, तहसीलदार पहुंच जाएगा, बिजली वाला पहुंच जाएगा, पानी का नल का कनेक्शन काट दिया जाएगा। ये डरा डरा कर वोट लेने की इनकी एक लहजा था, इनकी भाषा ये थी। मैं इस मौके के ऊपर यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने इन विकट परिस्थितियों के एक बहुत मजबूती से, हमारे सभी माननीय कैंडिडेट साहिबान ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से धन का उपयोग किया, बल का उपयोग किया, उसकी बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी ने, और खास तौर से जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। यहां हमारे कैंडिडेट के साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता भी चुनाव लड़ रही है। उन परिस्थितियों को देखते हुए मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर एक बहुत ही एक अलग तरह के रिजल्ट आने वाले हैं। एक अंडरकरंट चल रहा है और चौंकाने वाले परिणाम आपके सामने 4 तारीख को आएंगे। कुल मिलाकर मतगणना को लेकर कांग्रेस ने न सिर्फ अपनी कमर कस ली है, बल्कि प्रत्याशियों को अलर्ट रहने के साथ ही हर बारीकी पर नजर रखने के निर्देश भी दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।